एक तो टॉस वाला मामला बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक चीज आप जेहन में रख के जाते हो, जिस वक्त आप ओवरकास्ट कंडीशंस देखते हो, मैच का भी मामला था कि बारिश होगी, तो मेरे भी जेहन में था कि डकवर्थ लुईस मेथड कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, तो शायद फिर आपको चेज के लिए जाना पड़ना है, क्योंकि फिर आपको कैलकुलेशन के तौर पर जाते हो। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मसला ये था कि लेट्स बी फ्रैंक, हमारी टीम इतनी कॉन्फिडेंट आपको नजर ही नहीं आई। अभिषेक शर्मा को तो आपने आउट कर लिया, लेकिन जब आप बॉलिंग यूनिट कप्तानी कल उसमें से 100 में से मैं सिर्फ 10 मार्क्स देना चाहूंगा। कप्तानी को 90 इसलिए मैं नहीं दे रहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिस वक्त आपने 2 ओवर करवाए, सलमान अली आगा ने बहुत अच्छे ओवर करवाए, खिंचे हुए ओवर करवाए। आपको तीसरा ओवर डालते हुए किसने मना किया था? किसी ने कहा था कि ना डालें? आप शाहीन को बीच में लेके आते हैं, पहले ही महाशय परफॉर्म नहीं कर रहे, ऊपर से आपको पता उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है इस चीज का कि परफॉर्मेंस है नहीं। आते ही उन्होंने स्कोर जोन से वो रिलीज कर दिया। ईशान किशन ने जिस तरीके से उनको टारगेट किया, वो पूरा का पूरा जो प्रेशर था इंडिया से वो रिलीज हो गया। फहीम अशरफ नाम की कोई चीज है पाकिस्तान टीम में जिसको आप कंसिस्टेंटली कैरी कर रहे हो, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। मुझे बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा के हम सबको कि भाई उसको हमने बॉलिंग में यूज ही नहीं करना, हमने सिर्फ उसको बैटिंग के लिए रखा हुआ है। आपने उसको बॉलिंग तक में यूज नहीं किया। पिछले मैच के अंदर भी जब इश्यूज बने कि आपको ब्रेक थ्रू नेदरलैंड्स के खिलाफ नहीं मिल रहा था, तो आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया था। कल भी अगर आप मैच में देख लें तो आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। सबसे बड़ा तो मुझे नहीं पता क्राइम आपने ये कर दिया। तीसरा, जब आप बात करते हैं जाके डेथ ओवर्स की बात करें, डेथ ओवर्स के अंदर आप अगर अपनी बॉलिंग यूनिट को देखते हो तो सबसे बड़ा इशू नजर आता है कि आपके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कोई मौजूद नहीं है। आपने फिर शाहीन को लगा दिया डेथ ओवर्स के अंदर, जहां पर पहले ही वो मार खा रहा है। वो जो आखिर में 17-18 रन पड़े हैं, वो ज्यादा प्रेशर फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर आ गया, क्योंकि 150 मुझे लग रहा था कि 150 अगर होता तो इट वाज अ चेजेबल टारगेट ऑन दिस विकेट। ये विकेट आसान नहीं था बैटिंग के लिए। जिस वक्त ईशान किशन आउट हुआ, तो आप सूर्य कुमार यादव की बात करें या आप दूसरे बैट्समैन की बात करें, आप देख रहे होंगे फ्री फ्लो रन नहीं आ रहे थे। उस्मान तारिक आपका ट्रम्प कार्ड था, आपने उस्मान तारिक को इतना लेट इंट्रोड्यूस अरे करवाया। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर वैसे आते हैं। पहले जरा सलीमी साहब से भी आगाज का पूछते हैं। सलीम साहब, इससे अच्छा तो फिर वो मीम्स नहीं बन रहे थे कि कौम फिर बारिश की दुआ कर लेती, कम से कम थोड़ी सी इज्जत रह जाती। सबसे पहले तो हिना, मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है कि ये हाई वोल्टेज मैच है। नहीं, इंडिया पाकिस्तान का अब जो मैच होगा हाई वोल्टेज मैच नहीं होगा, लो वोल्टेज मैच आप इसको कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख ले, पाकिस्तानी टीम को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सफारती कामयाबी हासिल की थी, अखलाकी तौर पे हम पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले वाह वाह हो रही थी। अब ये प्लेयर का भी अखलाकी तौर पे फर्ज बनता था और इनके प्रोफेशनलिज्म का तकाजा था कि कल मैदान में ये नजर आते, पता चलता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरी हुई है। लेकिन नहीं, इन्होंने इनको सिर्फ एक बात का चस्का है कि सोशल मीडिया पे आया जाए, अपना सेल्फियाँ बन जाएं और व्यूज़ आ जाएं। बस इनको इस बात से दिलचस्पी है, जो असल इनका टारगेट है, असल जो ट्रैक उधर से ये हट चुके हैं। अब इनके ज़हन में पता क्या है कि एक मैच हम अच्छा परफॉर्म कर देंगे, बाकी जो ना कौम ये बड़ी जो ना भूलने वाली कौम है, जल्दी भूल जाती है। एक परफॉर्मेंस देंगे, बाकी सारी परफॉर्मेंस वो कहेंगे कि नहीं ठीक है। फहीम अशरफ आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। एक उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी है, और मेरा ख्याल है 5-6 मैच इसी तरीके से निकाल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कल भी जो आप अक्सर कहा करती हैं, मैं उस फिक्रे को दोहरा रहा हूँ, तू चल मैं आया। यानी कि हमारे जो 7 प्लेयर्स हैं वो डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो सके, नंबर 1। और अगर इनको तमाम प्लेयर्स के रन्स को काउंट किया जाए तो वो 19 बनते हैं। शर्म की बात है कि आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसकी आबादी 25 करोड़ है और जिसकी ब्लड में जो खून है अपना रचा बसा है। क्रिकेट के वो शदाई हैं, क्रिकेट के फैन है। मैंने कल पूरे लाहौर का विजिट किया, जगह जगह पे स्क्रीनें लगी हुई थी, लोगों में इतना जोश था, फैमिलीज थी, बच्चे थे, खवातीन, तमाम बड़े एहतमाम के साथ वो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ के बड़े एहतमाम किए हुए थे। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जश्न के लिए भी तैयारियां कर रखी थी। लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं सलीमी साहब। ये वो जज्बात है जिनका आप इजहार कर रहे हैं, जो मेरे हैं और आपके हैं और पूरी कौम के हैं इस वक्त, क्योंकि हम जो है ना, वो जो क्रिकेट शायकीन है, थोड़ा सा इनका दिल छोटा सा ही होता है और ये हर बार यकीन कर लेते हैं कि भाई इस बार जरूर परफॉर्म करेंगे। एक तबका हमारा ऐसा होता है जो मैच से पहले कह रहा होता है इस बार पांसा पलट जाएगा, इस बार बाजी हम ले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी इंडिया से हमारा मैच होता है तो ये जो हमारी प्रिडिक्शन है गलत ही साबित होती है।